नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन में मैं अमित साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम शून्यांक निकालने की कुछ क्वेश्चंस आगे करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम सीख रहे थे शून्यांक कैसे निकाला जाता है, उसके अंतर्गत क्वेश्चन कर रहे थे और वीडियो अचानक बंद हो गई थी। तो इसमें भी हम वही क्वेश्चंस करना सीखेंगे और आपसे आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे कैसे हल करना है। तो जो व्यक्ति मेरे चैनल पर पहले विजिट करता है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आगे हल करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है 12 गुणित 13 गुणित 14 डैश डैश 84 12 13 इंटू 14 डैश डैश 84 लिखा गया है। पूछा गया है कि इसमें शून्यांकों की संख्या बताइए। शून्यांकों की संख्या बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। इसमें जीरो की संख्या बतानी है। तो अभी हम जो क्वेश्चंस करते थे, अभी हमने जो क्वेश्चन किए हुए हैं उसमें सीरीज एक से शुरू होती, 1 2 3 4। जैसे हम किसी चीज का फैक्टोरियल की बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि 1 गुणित 2 गुणित 3 इस टाइप से। मान लो 84 दिया है तो 84 का फैक्टोरियल रहेगा। लेकिन अब ये सीरीज 12 से शुरू हुई है तो ये तो किसी चीज का फैक्टोरियल है नहीं। तो हम क्या करते हैं, अपने मन से इसमें कुछ जोड़ देंगे। जैसे हम इसमें यदि 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश डैश 11 प्लस, इसमें ये वाली सीरीज प्लस कर दें, ठीक है। ये वाली सीरीज इसमें हमने प्लस कर दी। इसके बाद में 12 13 14 84 ये सीरीज है। अब ये इस वाली सीरीज को हमने इसमें प्लस करा है तो माइनस भी करना पड़ेगा। तो इसमें माइनस कर देंगे हम इसी को 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश डैश 11, इसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है। ये एक सीरीज बन गई 84 तक। इसके बाद ये दूसरी सीरीज बन गई, ठीक है। तो अब इसका हम फैक्टोरियल बता सकते हैं। ये कितना लिखा है, ये कितना हो गया 84 फैक्टोरियल हो गया। इसको यदि इस साइड आए तो ये 84 फैक्टोरियल हो गया और इसको देखेंगे ये हो जाएगा फैक्टोरियल 11। फैक्टोरियल 11 हो जाएगा। जैसे किसी चीज में मान लो 4 लिखा है, उसमें हम 2 को प्लस करें और 2 को माइनस करें, 2 से 2 कट जाता है, कितना बचता है 4, ठीक है। इसी प्रकार हमने इस सीरीज को प्लस करके इसमें इसी को माइनस कर दिया, ठीक है। आगे इसको हल करें तो हल करने से क्या होगा, 84 फैक्टोरियल था तो इसमें हमको शून्यांकों की संख्या निकालनी है। शून्यांकों की संख्या निकालने के लिए हम जानते हैं, हम क्या करते थे कि शून्यांकों की यदि संख्या निकालनी है तो क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। 2 और 5 के 2 और 5 का पेयर बनना चाहिए और देखते हैं उसमें कि जो सबसे कम संख्या रहती है उससे उसको फैक्टर निकाल देते हैं या ब्रेक कर देते हैं। देखिए इसमें बात करें, ये सीरीज दी हुई है, इसमें हम देखें तो इसमें 2 कई बार आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, फिर 4 पे आएगा, फिर आगे यहाँ भी 2, हर एक संख्या के बाद 2 आएगा, मतलब 2 की संख्या बहुत ज्यादा होगी। और 5 की बात करें या 5 की बात करें तो इसमें 5 बहुत कम होगा। 5 आएगा 5 के स्थान पर, फिर 10 के स्थान पर आएगा, फिर 15 के स्थान पर आएगा, इसलिए सबसे कम क्या आएगा 5। तो हम इसको 5 से या 5 से ब्रेक कर देते हैं। कितना होगा 84, इसको हमने 5 से ब्रेक किया, ये कितना हो जाएगा 5 बन जा 5, यहाँ बचेगा 3 और 5 6 जा 30 हो जाता है। रिमाइंडर को छोड़ दिया जाता है। फिर से 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15 होता है। अब 3 छोटा है 5 से, 3 में डिवाइड नहीं होगा, ना ही फैक्टर निकलेगा, तो इसको दोनों को प्लस कर देंगे। कितना हो जाएगा 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, कितना हो गया 16 और 3 19, 16 और 3 19 हो गया और माइनस का साइन लगा हुआ है। 11 का फैक्टोरियल मतलब 11 का हम फैक्टर निकालेंगे, 11 को ब्रेक करेंगे तो 5 से करेंगे 11, 5 से किया 5 2 जा 10 होता है। अब 2 छोटी संख्या 5 से ब्रेक नहीं होगी
तो सिर्फ 2 रहेगा। हमको पता है ऊपर वाली संख्या छोड़ के नीचे को जोड़ देते हैं, इसको छोड़ के इसको लिख देंगे, 2 आ गया। ठीक है, माइनस साइन है, हमने इसको माइनस किया था, तो 19 से 2 जाए कितना बचेगा 17। 19 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 17। 17 बच गया, तो हमारा आंसर यही तो है। हमको इस क्वेश्चन में शून्य अंकों की संख्या निकालनी थी। किसकी? शून्य अंक, शून्य अंकों की संख्या निकालनी थी। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो निकालना था, तो हमने बता दी इसमें शून्यों की संख्या कितनी है 17। ठीक है, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये सीरीज दी गई है, इसमें हमने ये 1 से शुरू नहीं थी। फैक्टोरियल निकालने के लिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश डैश 84 तक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में नहीं था। तो हमने क्या किया, 1 से 11 तक इसमें प्लस कर दिया है और इस साइड माइनस कर दिया है, बात बराबर है। यदि आपने इसको इनको माइनस प्लस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ इतना ही बचेगा। और ये पूरी सीरीज बन गई, इसको हमने फैक्टोरियल बना के इसको ब्रेक करके हल निकाल दिया। इसमें 19 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं, क्वेश्चन दिया है 1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 डैश डैश 32 की पावर 5 दी गई है सीरीज, जिसमें लिखा है शून्य अंकों की संख्या बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या बतानी कितनी आएगी। अब इसमें हम देखेंगे, हमको पता है कि यदि हम शून्य अंकों की संख्या निकालते हैं, जीरो का नंबर निकालते हैं, तो हमको 2 और 5 का पेयर चाहिए रहता है। इसमें देखेंगे 2 और 5 का पेयर निकालेंगे, तो देखेंगे इसमें 1 2 3 सीरीज बिल्कुल 1 2 3 बढ़ती हुई जा रही है, जिसमें आपको देखने से यह ज्ञात होगा कि दो की जो संख्या बहुत ज्यादा आएगी। हर एक नंबर के बाद, हर एक नंबर के बाद 2 की संख्या बढ़ेगी। जैसे यहाँ 2 आएगा, 2 की पावर 5 है, आगे चल के 4 आएगा तो 4 की पावर 5 हो जाएगी, वहां पर भी 2 रहेगा। तो इससे ये साबित होता है कि दो की संख्या बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, और यदि हम 5 की बात करें, 5 की बात करें तो 5 की संख्या कम आएगी, तो जो संख्या कम रहती है उससे हम आंसर निकाल देते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर क्या आएगा, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 आएगी। आगे चलने के बाद 10 की पावर 5 आएगी, फिर थोड़ा आगे चलने के बाद 15 की पावर 5 आएगी। तो आइए देखें, 10 की पावर 5 की पावर 5 है, इसको ब्रेक करें तो ये कितना हो जाएगा 2 ये हो जाएगा, ब्रेक नहीं होगा, 5 की पावर 5 ही रहेगा। ठीक है, फिर आगे देखा कितना 10 की पावर 5 आएगी, तो यहाँ लिखा हमने 10 की पावर 5, ये कितना होगा 2 इंटू 5 की पावर 5 आएगी। तो 5 की पावर यहाँ भी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, 2 को छोड़ देंगे क्योंकि 2 बहुत ज्यादा आएगा, उसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ लिखेंगे 15 की पावर भी कितनी आएगी 5 आएगी। तो फिर क्या होगा, 15 की पावर 5 है तो 3 इंटू 5, 5 कितना होता है 15, 3 5 जा 15 होता है, तो 3 इंटू 5 की पावर 5, तो इसको लिखेंगे हम, यहाँ पर भी 5 की पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, फिर आता है 20 की पावर कितनी होगी, 20 की पावर भी 5 हो जाएगी। अब 20 को कितना लिखेंगे हम, 4 इंटू 5 की पावर 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, 20 हम 32 लिखा है, हम कहाँ तक 32 तक जाएंगे, तो अभी हमको बीच में 25 भी पड़ेगा, तो कितना लिखेंगे 25 की पावर 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 की पावर कितनी रहेगी 5 हो जाएगा। तो अलग अलग करेंगे तो 5 की पावर 5 और 5 की पावर 5 मतलब 5 की पावर कितनी हो जाएगी 10। 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, दोनों को जोड़ देंगे, गुणा में खाते जुड़ जाती हैं, तो 5 की पावर 10 हो गया। ठीक है, इसको और आगे करें तो कितना हो जाएगा 30 की पावर 5, तो कितना होगा 6 इंटू 5 की पावर 5, इससे भी निकल आएगा 5 की पावर 5।
ठीक है, जितनी पावर रहती है, जितने नंबर रहेंगे वो हमारा आंसर रहेगा। तो इसमें देखते हैं हम 1, 5, 10, 15, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30। 5, 10, 15, 20, 25 और 30, 35, सॉरी कितना हुआ 35। मतलब 5 की पावर कितनी आ रही है हमारी 35 आ रही है। यदि 5 की पावर 35 है तो हमारी शून्यांकों की संख्या भी कितनी रहेगी 35। यही हमारा आंसर होगा 35। यदि हम 2 की पावर देखें तो बहुत ज्यादा आएगी। हमको जो पावर कम रहती है उससे मतलब रहता है। तो 5 की पावर 35 आई है तो हमारा आंसर आ गया 35। मतलब इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है 35 है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितना आ रहा है 35। आइए देखते हैं क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन लिखा गया है ए बराबर 1 की घात 3, बी बराबर 2 की घात 4, सी बराबर 3 की घात 5। इस प्रकार आगे बढ़ा हुआ है और लिखा है 26 की घात 28। ठीक है, मतलब ए इक्वल 1 टू दी पावर 3, बी इक्वल 2 की पावर 4, सी इक्वल 3 की पावर 5, ये दिया हुआ है। और जेड इक्वल 26 की पावर 28। हमको इसमें शून्यांकों की संख्या बतानी। उन्होंने बताया कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी डैश डैश करके जेड तक दिया गया है। तो इसमें हमको शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, जीरो का नंबर फाइंड करना है कौन सा है, कितने नंबर है। ठीक है, तो इससे सबसे पहले तो हम सीरीज को जमा लेते हैं। तो यहाँ एक ही जगह क्या लिखेंगे 1 की घात 3, 2 की घात 4, 3 की घात 5, 26 की घात 28। देखने से यह ज्ञात हो रहा है कि हर एक घात दो संख्या बढ़ रही है। जैसे 1 की घात 3 है 2 बढ़ी है, 3 की घात 4 हो गई, 2 की घात 4 हो गई है, 3 की घात 5 हो गई। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो घातें बढ़ती जाएंगी। शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि हमको 2 और 5 का पेयर बनाना रहता है। और पेयर देखते हैं कि सबसे कम जो संख्या रहती है उससे हम फैक्टर निकालते हैं या उसको गुणनखंड निकालते हैं या उसको ब्रेक करते हैं। तो इसमें देखेंगे हम ये जो सीरीज दी है इसमें 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है। मतलब 2 की पावर, मतलब 2 की संख्या बहुत अधिक आएगी। 2 आया, फिर आगे 4 में 2 आएगा, 2 इसी प्रकार हर एक संख्या के बाद बढ़ता जाएगा। यदि हम 5 की पावर देखें, कितने की, यदि हम 5 की पावर देखें तो 5 की पावर सिर्फ 5 की जगह आएगी, 10 की जगह आएगी, 15 की जगह आएगी। ठीक है, तो 5 की पावर से हम ब्रेक करेंगे। अभी हम देखते हैं, सबसे पहले पावर देखते हैं कितनी है। तो 5 की पावर कितनी होगी 7 होगी, क्योंकि पावर 2 बढ़ती जा रही है। 3 की घात कितनी है 5 है, तो 4 की कितनी होगी 6, 5 की कितनी होगी 7, 5 की घात 7, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 7। उसके बाद बढ़ते जाएंगे, क्या आएगा 10, 10 की कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, क्योंकि 2 घात बढ़ रही है। इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 5, 10 को लिख के 2 इंटू 5 लिख सकते हैं और पावर लगाई 12 तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 12 हो जाएगी। उसके बाद आएगा 15 आएगा, मतलब 15 की घात 17, 15 की घात 17 है तो कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 5 की 17 इक्वल 5 की घात कितनी हो जाएगी 17। ठीक है, फिर आगे चलते हैं 20 आएगा, 20 की पावर कितनी हो जाएगी 22, 20 की पावर 22 हो जाएगी। इसको ब्रेक करेंगे तो 4 इंटू 5 की पावर कितनी हो जाएगी 22 और कितना हो जाएगा 5 की पावर भी हो जाएगी 22। ठीक है, 5 की पावर 22 आएगी। जब 25 में पहुंचेंगे तो 25 की पावर कितनी रहेगी 27, 25 की पावर कितनी रहेगी 25 की पावर 27। पच्चीस की पावर 27, इसको क्या लिखेंगे हम 5 इंटू 5 की पावर
27 और 5 और 5 है तो उनकी घातें जुड़ जाएंगी, तो कितनी हो जाएगी 5 की पावर 54। कितनी हो जाएगी 7 दूनी 14, 54 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, 5 की जो पावर है उन सबको प्लस कर देंगे। तो यहाँ कितनी दी है 5 की पावर 54 है, फिर 22 आएगी, फिर 70 आएगी, फिर 17 आएगी, फिर 12 आएगी और 7 आएगी। ये घातें हैं, जोड़ देंगे इसको। 7 और 7 14, 15, 16, 17, 18, 18 4 22 हासिल 2, 5 और 2 7, 8 9 10 11, कितना आ गया 112 आ गया। कितना आ गया 112, मतलब 5 की पावर कितनी हो जाएगी 112। 5 की पावर 112 हो गई, तो हमारा आंसर भी 112 रहेगा, जितनी पावर रहती है। अब 2 की पावर तो बहुत ही ज्यादा आएगी, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। 5 की पावर 112 आई, मतलब हमारे शून्य अंकों की संख्या कितनी है 112 है। कुछ नहीं किया हमने, क्वेश्चन में जितनी घातें थी उनको सबको ब्रेक कर लिया गया है और हमारा आंसर आ गया 112। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, क्वेश्चन दिया है 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 डैश डैश 80। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। जीरो की संख्या इसमें भी बतानी है। इसको क्या करेंगे हम, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इक्वल टू अप टू डेट 80 दिया है। इसमें देखेंगे हम, ये सीरीज है, इसको हम ब्रेक करें, छोटा करें, तो क्या होगा, इसमें से हम 10 कॉमन लें, सीरीज में से 10 कॉमन लेते हैं तो कितना होगा 10 गुणे 1 हो जाएगा, इंटू 10 गुणे 2, 10 गुणे 3 और 10 गुणे 8, 10 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब सबके ऊपर 10 के ऊपर एक एक की घात है। ठीक है, एक एक की घात है, इसको हम एक बार लिख लें तो कितना हो जाएगा 10 के ऊपर 8 की 1 2 3 इस प्रकार 80 तक गया तो कितने हो गए हैं 10 8, 10 के ऊपर 8 की घात हो गई। अब यहाँ कितना बचा 1 गुणे 2 गुणे 3, कहाँ तक 8 तक। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 8 तक दिया गया है। अब ये एक सीरीज है जिसको हम फैक्टोरियल 8 मान सकते हैं, तो फैक्टोरियल 8 का हम आंसर निकालेंगे, को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल 8 को हम करते हैं 8 से, तो अब इस किससे ब्रेक करेंगे हम 5 से ब्रेक करेंगे, क्योंकि सीरीज जो है 10 20 30 40 80 दिया है, इसमें 2 हर जगह आएगा, 2 की संख्या सबसे ज्यादा रहेगी, 5 की संख्या कम रहेगी। तो हम 5 से इसको ब्रेक करें तो क्या होगा, 5 से करेंगे 5 बन जा 5 हो जाएगा, 5 बन जाए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया 1, 10 की पावर कितनी थी 8 थी, 1 यहाँ आ गया कितना आ गया 9, 10 की पावर कितनी आ गई 9। तो ये 9 जो है ये हमारी शून्य अंकों की संख्या है, यही हमारा आंसर है। 10 की पावर नहीं, मतलब 5 की पावर, इसको थोड़ा और करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 8, तो 5 की पावर 8 हो जाएगी, और 5 ये निकाला था हमने, तो 5 की पावर 1 ये हो गई थी, तो कितनी हो जाएगी 5 की पावर 9 हो जाएगी, तो 9 हमारा आंसर रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने शून्यांक निकालना सीखा, जिसमें हमने शून्यांक निकालना सीखा। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसको बैक करके देख सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आसान हैं, देखने में बहुत ज़्यादा कठिन लगते हैं, लेकिन हम इनको यदि सॉल्व करें तो इनकी जो मेथड है वो बहुत आसान है, और किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के हम शून्यांक निकाल सकते हैं उनको ब्रेक कर करके। इसके बाद हम कुछ आगे पढ़ेंगे, आगे हम निकालेंगे फैक्टर निकालना सीखेंगे, क्या गुणनखंड निकालना सीखेंगे, फैक्टर क्या होते हैं। तो आपकी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और अगली क्लास में हम देखेंगे फैक्टर निकालना। हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमको
कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद।